कहा था ना कि हमारी सरकार बना दो, 6 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। 2 साल 6 महीने का मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर 5 साल झारखंडी युवाओं को नौकरी देने का बात किए थे। मैं दिखाऊं क्या पेपर कटिंग? दिखाइए आप। 6 महीने का उन्होंने कहा 2 था। साल बोले थे। कोरोना के समय कहा था कि मैं मुफ्त में कफन दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मर जाएं तो रोजगार नहीं मांगेंगे। मोराबादी मैदान में हजारों हजार की संख्या के सामने करता, बंद कमरे में क्या? क्यों? क्योंकि जानता था कि मैं मोराबादी मैदान जाऊंगा, मुझे लोग वहाँ घुसने नहीं देंगे, खदेड़ देंगे। युवा इतना आक्रोशित है इस राज्य का, इस डर से वो मोराबादी मैदान 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। 3 साल में एक प्रखंड में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। अभी हम रांची में हैं और रांची में हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता मनोज वाजपेयी हैं। इनसे बात करना है कि झारखंड सरकार के कल 29 दिसंबर को 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया। झारखंड सरकार का जो कार्यकाल है उनको ये किस तरह से देखते हैं, इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। अभी झारखंड सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है कल पूरा हो गया 29 दिसंबर को, कैसे देखते हैं इसको? कार्यकाल पूरा हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ कार्यकाल 3 साल पूरा किया है। कैसे रहे हुआ? आप ही बता दो, आप मीडिया के मित्र हो, बताओ कि क्या हुआ। 1932 का खतियान कैबिनेट में लागू हो गया। हाँ, 27% जो ओबीसी का आरक्षण है वो कैबिनेट में लागू हो गया। कैबिनेट में पारित हो गया। सॉरी, कैबिनेट में लागू होने से होगा कि धरातल पे लागू होने से होगा? 1932 कहाँ है? सरकार का कहना है कि मेरा जो कार्यकाल है उसका 2 साल कोरोना में चला गया, बाकी 1 साल हमने काम करा है। तो 1 साल में वो बताए ना कि भाई आखिर क्या किया है। 1932 अगर लागू करना था तो आप यहाँ ना करते। तो यहाँ के लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का एक काम है, बाकी कोई काम नहीं है इसका। इन्होंने कहा था ना कि हमारी सरकार बना दो, 6 महीने के अंदर में 5 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। 2 साल 6 महीने का मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर 5 साल झारखंडी युवाओं को नौकरी देने का बात किए थे। मैं दिखाऊं क्या पेपर कटिंग? दिखाइए आप। 6 महीने का उन्होंने कहा था। 2 साल बोले थे। तो 3 साल हो गया। हाँ। अगर आप बोल रहे हो तो आपकी बात को भी मान लेता हूँ। हाँ। आप बताओ कि ये 3 साल हो गया, ये 3 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया? 357 लोगों को, मात्र 3 साल में 357 लोगों को। उन्होंने क्या कहा था? 5 लाख लोगों को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। यहाँ पे कई लोग होंगे जो स्नातक पास होंगे, स्नातकोत्तर पास होंगे। उन्होंने कहा था कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा मैं स्नातक वाले को 5,000 दूंगा, स्नातकोत्तर वाले को 7,000 दूंगा। पूछो आप यहाँ, और यहाँ के अलावा पूरे झारखंड में जाके पूछो कि एक कोई स्टूडेंट बता दे जिसको 5,000 और 7,000 मिला। अभी यहाँ सैकड़ों महिलाएं थी, कुछ महिलाएं यहाँ होगी, उन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक महीना चूल्हा भत्ता में 2,000 रुपया दूंगा महिलाओं को। एक महिला को पूछो कि कोई एक महिला को वो चूल्हा भत्ता दिया क्या? आप रोजगार के बात किए तो 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल पूरा हुआ है, 1 साल और बच रहा है। हेमंत सोरेन बोले हैं कि सारा गोली मैगजीन में लोड हो गया है, बस अब चलाना बाकी है। अरे भाई, मैगजीन में जंग लगा होगा तो चलेगा कहाँ? चलने लायक रहेगा तब तो चलेगा ना जी। वो तो झारखंड के सारे कैबिनेट मिनिस्टर को शिफ्ट करा देता है रायपुर में जाके, वो सरकारी खजाने पे। डर है आप लोगों से? आप लोग क्यों डर है भाई? जब आपकी जनता ने आपको पूर्ण मैंडेट दिया, पूरा बहुमत दिया, फिर डर किस चीज़ का है? आप लोग से डर है? क्यों डर है? आप लोग विधायक नहीं, देखिए क्या है, ये काम करना कुछ नहीं, सिर्फ बतौली कर रहा है, एक भी काम नहीं। इन्होंने ये भी घोषणा किया था कि भाई केंद्र का प्रधानमंत्री आवास योजना देता है, बहुत छोटा है, मैं ऐसा आवास दूंगा कि वहाँ पे बेटा पुतों के लिए अलग रूम होगा, बूढ़े बुढ़ियों के लिए अलग रूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, अतिथि आएंगे वो लिए उसके लिए अलग रूम होगा। पूरे झारखंड आप घूम के देखो, एक घर बता दो आप कि उन्होंने देने का काम किया।
नहीं देने का काम किया। हेमंत सोरेन कहते हैं कि जब हम काम करना शुरू करते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। भाई आप अगर मीडिया के काम कर रहे हो, मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये माइक लेके तुम चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ क्या? वो काम करना चाह रहा है, उसको कौन रोकेगा? किसान यहाँ पे अभी एक ऑफिस था, एफटीओ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इन लोग कार्यालय के उद्घाटन के लिए ये लोग तत्पर था तो हो गया, इन लोग कौन रोका? कोई रोका? काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बहाना बनाना है। आप बताओ ना भाई कि जिसका सीएम का सिक्योरिटी में जो लगा है उसका AK-47 मिलता है उसका ब्रोकर के यहाँ, एक तथाकथित उसका एक दलाल के यहाँ। लॉ इन ऑर्डर की स्थिति क्या है? अब बरहेट में देखो, बरहेट की एक पहाड़िया बेटी का जिस तरह से दरिंदगी के साथ आरा में काट के उसका छिलका तक उधेड़ दिया। तो इस राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसके बाद भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। यहीं पर की रूपा तिर्की थी, वो उसी एरिया में पोस्टेड थी, साहेबगंज में वो सुसाइड कर ली थी। यहाँ पे संध्या टोपनो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, ये टुपुदाना के पास गौ तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दिया। आए दिन आप रोज दिन देखेंगे। कुछ दिन पहले साहेबगंज में फिर एक घटना घटी जिसमें अब देखिए कि भाई अब आदिवासी मुख्यमंत्री है और इस राज्य में अपने आदिवासी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पूरा आप अखबार में भी देखे होंगे, एक दिन पूरा पन्ना आया था कि बांग्लादेशी लोग भोले भाले संताल के बेटी बहू के साथ शादी कर लेते हैं, पूरा वहाँ हजारों हजार एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिए हैं। तो पूरा संताल तो आपका बांग्लादेशी के कब्जे में आ गया है। अच्छा, आप रोजगार का बात किए तो सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि हम रोजगार के लिए नियोजन नीति बनाते हैं तो बीजेपी पीछे के दरवाजे से उसको हाई कोर्ट में निरस्त करवा देती है, ये कहना उन लोगों का है। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप, जब बीजेपी का शासन था और उस समय अपने माननीय बाबूलाल मरांडी जी थे, उस समय भी लाए थे, तो उसको कौन निरस्त कर दिया था? बताओ जरा आप। देखो, ये करना कुछ नहीं, उसको सिर्फ बतौली करना है। आप बताओ ना भाई। अब बोलता है मुर्गी पालो, अंडा बेचो, पकौड़ी बेचो। अरे भैया, जब तक उसका उम्र है, अगर उतनी पढ़ाई किया है, मेहनत किया है, उम्र जब तक है वो अपना प्रयास करेगा नौकरी के लिए। नहीं लगेगा उसके बाद तो जो भी करना है अपना स्वयं का कुछ ना कुछ तो करेगा। मनुष्य जिंदा रहना है, पेट है। लेकिन आप देखो, अब लाखों लाख स्टूडेंट सड़क पे क्यों आ गए? कुछ दिन पहले उसका बड़ा प्रायोजित कार्यक्रम था कि भाई ऐसा पूरे भारत का मुख्यमंत्री नहीं है जिसके आके जनता आभार व्यक्त कर रहा है। जनता कहाँ चली गई 2 महीने 3 महीने में? तो स्क्रिप्ट कोई प्लान जो है ना वो नहीं हो सकता है, समझे ना? तो अगर जो करना नहीं है तो हजार को बहाना। शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं जरा उसको आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। वो तो बोलवे किए हैं कि 2 साल कोरोना में चला गया है, अब नौकरी देंगे, जो युवा का उम्र चला गया आने वाला युवा को देंगे। भैया, आने वाले युवा को देंगे तो जो अपना समय जो गंवा दिया उसका आप क्या करेंगे? और क्या है, केंद्र की सरकार जो है, एक कोरोना सिर्फ झारखंड में था क्या? इस सरकार ने अगर कोई काम किया था, सब लोग आप लोग गवाह में, इस सरकार जानते हैं एक काम किया था। कोरोना के समय कहा था कि मैं मुफ्त में कफन दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं किया था। ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ मर जाएं तो रोजगार नहीं मांगेंगे और वो कफन देने का। ऐसा काहे बोल रहे हैं? वो बोला ही था। कल स्थापना दिवस पर आलमगीर आलम साहब बोले कि झारखंडियों को हम वापस लाए, झारखंडियों को राशन दिए और झारखंडियों को रोजगार दिए। आप कह रहे हैं कफन देने की बात कर रहे हैं। आप फिर बात कर रहे हो भाई रोजगार की। मैं बोला ना कि 357 नौकरी दिया है ये 3 साल में। नौकरी नहीं, रोजगार निकालो। रोजगार की बात, रोजगार मतलब कौन सी रोजगार? वो आंकड़ा बताए ना, वो आंकड़ा बताए। दम नहीं था हेमंत सोरेन में। अगर सरकार की 3 साल की उपलब्धि अगर उसका कुछ भी होता तो मोराबादी मैदान में हजारों हजार की संख्या के सामने करता। बंद कमरे में क्या? क्यों? क्योंकि जानता था कि मैं मोराबादी मैदान जाऊंगा, मुझे लोग वहाँ घुसने नहीं देंगे, खदेड़ देंगे। युवा इतना आक्रोशित है इस राज्य का, इस डर से वो मोराबादी मैदान नहीं गया। बंद कमरे में कुछ लोगों के साथ कुछ कार्यक्रम करके दिखाया कि भाई 3 साल की मेरी ये उपलब्धि है। दम था तो आपको मोराबादी मैदान आना चाहिए ना। और मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर दम है हेमंत सोरेन में, वो छोड़ दे किसी से क्या करेगा नहीं करेगा। हमारे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता से डिबेट करके बताए, और कई घोषणा उन्होंने किया था। आपके पास अगर उसके समय चुनाव के समय का अगर आपका घोषणा पत्र होगा
मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, डंके के चोट पे कहता हूँ, ये 3 साल में अपने घोषणा पत्र का 5% काम भी नहीं किया है। और चूँकि यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीद था उससे, उनके जुमले में आगे उनके झूठे वादे पे चले आए। रघुवर दास की सरकार थी, यहाँ लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का काम किया था। पूरे प्रदेश में सड़क का जाल बिछ रहा था। मैं इस प्रखंड का मैं बात करता हूँ, एक प्रखंड जो है, ये 3 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। 3 साल में एक प्रखंड में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। अब क्या उपलब्धि की बात करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए सब तरफ। जब रघुवर दास की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि उग्रवादी सब मांद में घुस गए थे, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अभी सब फिर फंड फैला के निकले हुए हैं। क्यों? अभी आप कुछ ही दिन पहले देखे होंगे, इधर 15-20 करोड़ का रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर का सामान जला दिया। कौन ठेकेदार यहाँ काम करना चाहेगा जी? जब तक जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं रहेगी, कभी विकास नहीं हो सकता है। तो बोलवे किए हैं कि हमारा सरकार आएगा तो 25 करोड़ तक जो टेंडर है वो स्थानीय को देंगे। हाँ, एक बात और आपने याद करा दिया, मैं तो भूल ही गया था। तो बाहरी को यहाँ के काम करने की क्या जरूरत है? मैं पूछ रहा हूँ, आप पूरे प्रदेश में घूम के पता करो कि कौन सा स्थानीय, पहले तो स्थानीय तय नहीं कर पाया है। स्थानीय कहाँ तय कर पाया है जी? 1932 मिला ना भाई। तय कर पाएगा तब तो ना वो ठिका देगा। कोई एक आदमी को बताओ पूरे प्रदेश में घूम के जिसको 25 करोड़ को टेंडर देने का काम किया है। ये झूठी दलील है, सिर्फ कुछ नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले चुनाव में जनता ऐसा सबक सिखाएगी, फिर वो जीवन में कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए जिला परिषद सदस्य मनोज बाजपेयी जी थे और इन्होंने झारखंड सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। बाकी आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।